जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो जैसे कि आप सभी लोग को मालूम है कि आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वामित्व के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है व्यक्तिगत संसाधन या इसी को आप निजी संसाधन कह सकते हैं। दूसरा जो है सार्वजनिक या सामुदायिक संसाधन और तीसरा जो है राष्ट्रीय संसाधन और चौथा जो है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। इसको जो है हम लोगों ने देख लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कि विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन जो है 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला होता है संभावी संसाधन, दूसरा होता है विकसित संसाधन, तीसरा होता है भंडार संसाधन और चौथा जो होता है वह क्या होता है? तो चौथा होता है संचित कोष संसाधन। तो पहला यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है, पहला संसाधन क्या है, किसके आधार पर? तो याद रखिएगा विकास के आधार पर। विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। चलिए, विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है संभावी संसाधन। पहला क्या है? संभावी संसाधन। और दूसरा क्या है? चलिए, दूसरा क्या है देखिएगा, दूसरा है विकसित संसाधन। ध्यान दीजिएगा, विकसित। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। दूसरा क्या है? विकसित संसाधन। और वहीं तीसरा की बात करें तो तीसरा है भंडार संसाधन। भंडार संसाधन। चलिए, 10th क्लास का जो है डेली शाम को 6 बजे से याद रखिएगा। चौथा होता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन। और रात को 8 बजे से टेस्ट होता है और डेली शाम को जो है 6 बजे से क्लास आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा। डेली शाम को 6 बजे से, तो 6 बजे से डेली क्लास और 8 बजे से, ये याद रखिएगा, शाम में 8 बजे से आपको जो है टेस्ट लिया जाता है। तो ये टेस्ट कहाँ होता है? आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है टेलीग्राम का, टेलीग्राम पर ही टेस्ट लिया जाता है। अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है तो आप जो है इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप या मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। 9709855257 पर जो है आप लोग कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो चलिए, अब जो है हम लोग देखते हैं कि विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। जितने भी लोग जो है 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। तो चलिए, विकास के आधार पर जो है संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा विकास के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? संभावी संसाधन। दूसरा क्या है? तो विकसित संसाधन। और तीसरा क्या है? तो भंडार संसाधन। चौथा है संचित कोष संसाधन। जल्दी जल्दी बताइएगा, पहला क्या है? तो पहला याद रखिएगा विकास, पहला जो है संभावी संसाधन है। दूसरा क्या है? तो विकसित संसाधन है। तीसरा क्या है? तो भंडार संसाधन है। और चौथा जो है क्या है? तो संचित कोष संसाधन है। चलिए, पहला बोलिए, जल्दी जल्दी आप लोग बोलिए कि पहला संसाधन क्या है? विकास के आधार पर। विकास के आधार पर, इसी को आप बोलिएगा विकास की स्थिति के आधार पर। डेट मीन्स विकास के आधार पर जो है संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो है संभावी संसाधन है। दूसरा क्या है? तो विकसित संसाधन है। तीसरा क्या है? तो भंडार संसाधन है। और चौथा जो है संचित कोष संसाधन है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आइए अब जो है हम लोग समझते हैं कि संभावी संसाधन क्या है। पहला आप यहाँ पर देखिएगा कि संभावी संसाधन क्या है। संभावी संसाधन क्या है? तो देखिए, वैसे संसाधन, ये संभावी संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिनका, ध्यान दीजिएगा, जिनका उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है। जिनका उपयोग में लाए जाने की क्या है? तो पूरी संभावना है, लेकिन अभी तक जो है
उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसे संसाधन को क्या बोला जाता है? संभावी संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है लेकिन अभी तक जो है उनका उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसे संसाधन को जो है संभावी संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संभावी संसाधन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, संभावी संसाधन किसे कहा जाता है? तो ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है लेकिन अभी तक जो है उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है या अभी तक जो है उन्हें उपयोग में नहीं लाया गया है तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? संभावी संसाधन कहा जाता है। अगर इसका जो है अगर हम लोग देखेंगे जैसे में, तो याद रखिएगा हिमालयी क्षेत्र का, हिमालयी क्षेत्र का खनिज, हिमालयी क्षेत्र का खनिज ये जो है उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है लेकिन अभी तक जो है इनका उपयोग नहीं किया गया है तो ऐसे संसाधन को जो है संभावी संसाधन कहा जाएगा। जैसे जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। चलिए, फर्स्ट क्लियर हो गया। सेकंड क्या है? तो याद रखिएगा सेकंड है विकसित संसाधन। सेकंड क्या है यानी दूसरा क्या है? तो विकसित संसाधन है। अब विकसित संसाधन किसे कहा जाता है? विकसित संसाधन किसे कहा जाता है? तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा भी पता हो और गुणवत्ता भी पता हो, मात्रा भी पता हो और गुणवत्ता भी पता हो और जिन्हें वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा हो, और जिन्हें वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा हो तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधन को जो है बताइए, विकसित संसाधन कहा जाता है। यानी कि ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा भी पता हो और जिनकी गुणवत्ता भी पता हो और वर्तमान में जो तकनीक है उसके आधार पर इन्हें वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा हो तो ऐसे संसाधन को क्या कहा जाता है? तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। तो याद रखिएगा सीधे सीधे विकसित संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा भी पता हो और गुणवत्ता भी पता हो और जिन्हें वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा हो तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। जैसे झील हो जाएगा, नदी हो जाएगा, फल हो जाएगा, ये सब जो है आपके वनस्पति, ये सब जो है आपको जो है विकसित संसाधन हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा भी पता हो और गुणवत्ता भी पता हो। मात्रा कहने का मतलब कि ये कितना है और गुणवत्ता की इसकी क्वालिटी क्या है। तो जिसकी मात्रा और गुणवत्ता पता हो और उसे जो है वर्तमान में उपयोग भी किया जा रहा हो तो ऐसे संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। नदी, झील, फल वगैरह आ जाएगा इत्यादि। चलिए, ये सेकेंड वाला भी क्लियर हो गया। तीसरा क्या है? तो याद रखिएगा तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। भंडार संसाधन क्या है? भंडार संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो हैं, पर्याप्त मात्रा में यानी बहुत मात्रा में है। ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में है लेकिन ऐसा कोई तकनीक ही विकसित नहीं है, ऐसा कोई तकनीक ही विकसित नहीं है जिससे कि जो है उनका उपयोग किया जा सके, जिससे कि जो है उनका उपयोग किया जा सके। ऐसा कोई तकनीक ही नहीं है, ऐसा कोई तकनीक ही नहीं है जिससे जो है उनका उपयोग किया जा सके। तकनीक ही नहीं है, तकनीक नहीं है, तकनीक नहीं है, तकनीक नहीं है जिससे जो है उनका जो है उपयोग किया जा सके। तो इस प्रकार के संसाधन जो है सिर्फ और सिर्फ भंडार के ही रूप में है तो ऐसे संसाधन को भंडार संसाधन कहा जाता है। जैसे वायुमंडल में हाइड्रोजन, जैसे वायुमंडल में क्या है? तो हाइड्रोजन है। तो इस हाइड्रोजन से जो है क्या बनाया जा सकता है? तो ऊर्जा का स्रोत, जो कि हाइड्रोजन जो है इसे ऊर्जा के रूप में जो है एनर्जी के रूप में जो है बदला जा सकता है। इससे जो है ऊर्जा बनाया जा सकता है। जो वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन है उससे जो है ऊर्जा बनाया जा सकता है। लेकिन ऐसा कोई मशीन, ऐसा कोई तकनीक ही अभी तक नहीं खोज हुआ है, ऐसा कोई तकनीक ही खोज नहीं हुआ है जिससे कि जो है हाइड्रोजन को ऊर्जा में परिवर्तित कर दे। और ये सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन भंडार के रूप में है। अगर कोई मशीन होता, अगर कोई तकनीक होता तो इस हाइड्रोजन को जो है ऊर्जा के रूप में बदल दिया जाता, लेकिन ऐसा कोई तकनीक ही नहीं है
कि हाइड्रोजन को जो है ऊर्जा के रूप में बदला जा सके, तो इस प्रकार के संसाधन, ये जो हाइड्रोजन संसाधन है, ये संसाधन भंडार संसाधन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? भंडार संसाधन कहलाएगा। तो भंडार संसाधन का डिफिनेशन सुनिएगा, ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन वर्तमान में अभी फिलहाल, लेकिन वर्तमान में जो है इसका कोई तकनीक, ऐसा कोई तकनीक ही नहीं खोजा गया है जिससे कि जो है इस संसाधन का, यानी कि हाइड्रोजन को जो है ऊर्जा में बदला जा सके। तो इस प्रकार जो है जब नहीं बदला जाएगा हाइड्रोजन को ऊर्जा में, तो ये हाइड्रोजन जो है वायुमंडल में भंडार के ही रूप में न है। अगर कोई तकनीक रहता, मशीन रहता, तो इसको जो है ऊर्जा बदल दिया जाता। तो ये जो भंडार के रूप में है, तो ये भंडार के रूप में नहीं रहता। तो ये जो है हाइड्रोजन अभी भंडार के रूप में है, तो ये हाइड्रोजन भंडार संसाधन कहलाएगा। तो सुनिए ध्यान से कि ऐसा संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो है, भंडार संसाधन का डिफिनेशन, ऐसा संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन उनका सही तकनीक के अभाव के कारण उनका जो है, ऐसा संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में भंडार के रूप, ऐसा संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन सही तकनीक के अभाव के कारण उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वह जो है भंडार के ही रूप में है। तो ऐसे संसाधन को जो है भंडार संसाधन कहा जाता है, जैसे वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन। अब ये जो है अगर तकनीक रहता, अगर ऐसा कोई तकनीक खोजा गया रहता जिससे जो है हाइड्रोजन को ऊर्जा में बदला जा सकता, तो ये जो है हाइड्रोजन जो है भंडार के रूप में वायुमंडल में नहीं रहता, ठीक है ना। तो इस हाइड्रोजन से जो है ऊर्जा ये जो है इस हाइड्रोजन से जो है ऊर्जा में जो है परिवर्तित कर दिया जाता, यानी ऊर्जा बना दिया जाता, लेकिन ऐसा कोई तकनीक ही नहीं है। तो ऐसा संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो है, लेकिन सही तकनीक के अभाव के कारण या सही संसाधन के अभाव के कारण जो है उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहा जाता है? भंडार संसाधन कहा जाता है, जैसे वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन। चलिए चौथा, ये तीसरा भी क्या हो गया, फाइनल हो गया। चौथा क्या है? संचित कोश संसाधन। संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन, ठीक। तो ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में है और ये आपको नहीं समझना है कि ये हमेशा जो है मतलब भंडार के ही रूप में रहेगा। ये हाइड्रोजन जो है जब खोज हो जाएगा भविष्य में, आने वाले समय में, तो यह जो है ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये नहीं समझना है कि ये भंडार संसाधन हमेशा से भंडार ही के रूप में रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब आने वाले समय में जब तकनीक विकसित हो जाएंगे, खोज दिया जाएगा, तो ये भंडार संसाधन सिर्फ और सिर्फ भंडार के रूप में नहीं रहेंगे, इसका जो है उपयोग भी होने लगेगा। चलिए संचित कोश संसाधन क्या है? तो देखिए संचित कोश संसाधन क्या है, यहाँ पर आपको समझना है कि संचित कोश संसाधन, यहाँ पे आपको समझना है संचित कोश संसाधन, संचित कोश संसाधन। देखिए वैसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो है, वैसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में, बहुत ज़्यादा मात्रा में है और जिन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, जिन्हें मतलब वर्तमान में जो तकनीक विकसित है उसके आधार पर जो है उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश जो है अभी तक नहीं लाया गया है, अभी तक नहीं लाया गया है, तो ऐसे संसाधन को जो है संचित कोश संसाधन कहा जाएगा। वर्तमान में ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में जो तकनीक है, चलिए इसके आधार पर इस प्रकार के संसाधन का उपयोग किया जा सकता है। क्या उपयोग किया जा सकता है? उपयोग किया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश जो है, लेकिन किसी कारणवश, ठीक है ना, किसी कारणवश जो है अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, अभी तक इनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार के संसाधन को क्या कहा जाएगा? संचित कोश संसाधन। ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जाएगा? संचित कोश संसाधन कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? संचित कोश संसाधन। ध्यान दीजिए, संचित कोश संसाधन क्या है? तो ऐसे संसाधन जो भंडार के रूप में है, क्या है? जो भंडार के रूप में है, डैट मीन्स जो पर्याप्त मात्रा में है, जिन्हें वर्तमान में जो तकनीक है उसके आधार पर उन्हें उपयोग में लाया जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश जो है उन्हें उपयोग में नहीं लाया गया है, तो इस प्रकार के संसाधन को जो है संचित कोश संसाधन कहा जाएगा। जैसे क्या? तो जैसे खदान के अंदर, खदान में जमा हुआ अयस्क, खदान में जमा हुआ अयस्क, खदान में जमा हुआ अयस्क, ठीक है।
तो खदान में जो जमा हुआ अयस्क है वह क्या है? संचित कोष संसाधन है। क्या है? संचित कोष संसाधन है। तो इस तरीके से आप समझे कि विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन। तो सबसे पहले यहाँ पर है संभावित संसाधन क्या है? तो संभावित संसाधन ऐसे संसाधन जिन्हें उपयोग में लाए जाने की पूरी संभावना है लेकिन उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इस प्रकार के संसाधन को संभावित संसाधन कहा जाता है, जैसे हिमालयी क्षेत्र का खनिज। दूसरा है विकसित संसाधन। तो विकसित संसाधन वैसे होते हैं, ऐसे संसाधन जिनकी मात्रा और गुणवत्ता का पता हो और जिन्हें वर्तमान में उपयोग किया जा रहा हो, तो इस प्रकार के संसाधन को विकसित संसाधन कहा जाता है। जैसे नदी, झील वगैरह हो जाएगा, फल फूल ये सब हो जाएगा। चलिए तीसरा क्या है? भंडार संसाधन। तो ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो हैं लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई तकनीक नहीं विकसित है जिसके आधार पर जो है या जिसके प्रयोग से जिसके द्वारा जो है ऐसा कोई तकनीक नहीं है जिसके द्वारा जो है उनका उपयोग किया जा सके, तो इस प्रकार के संसाधन को भंडार संसाधन कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन, वायुमंडल में उपस्थित हाइड्रोजन। अगर कोई तकनीक रहता तो जो वायुमंडल में हाइड्रोजन है उसको ऊर्जा में बदल दिया जाता है, लेकिन अभी तक तो इसका तकनीक का खोज नहीं हुआ है। आने वाले भविष्य में, आने वाले समय में जो है हो सकता है कि खोज हो जाए। चौथा क्या है? संचित कोष संसाधन है। तो ऐसे संसाधन जो बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है, यानी बहुत पर्याप्त मात्रा में है और जो वर्तमान में तकनीक है उसके आधार पर उनका प्रयोग किया जा सकता है, उनके आधार पर जो है प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जो है नहीं किया गया है। किसी कारणवश अभी तक जो है किसी कारणवश उनका उपयोग नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ जो है वो अभी तक जो है उनका उपयोग नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार के संसाधन को जो है क्या कहा जाएगा? संचित कोष संसाधन कहा जाएगा। ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन ऐसे संसाधन जो पर्याप्त मात्रा में तो हैं, वर्तमान में जो तकनीक विकसित है उसके आधार पर या उसके द्वारा जो है उस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, उस संसाधन का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन किसी कारणवश जो है उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। तो इस प्रकार के संसाधन को जो है संचित कोष संसाधन कहा जाएगा। डेट मीन्स इसका जो है यहाँ पर देखिएगा तो जैसे उदाहरण में हो जाएगा, खदान में जो जमा हुआ अयस्क है उनका उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है किसी कारणवश। जैसे खदान में जमा हुआ अयस्क, ये जो है आपको संचित कोष संसाधन का क्या है तो उदाहरण है। तो इस तरीके से आप समझे। चलिए तो आज के क्लास में इसका पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अब जो है आपको समझना क्या है कि डेली शाम को जो है 6 बजे से, देखिएगा डेली शाम को जो है 6 बजे से आप लोगों को क्लास करना है और डेली रात को जो है 8 बजे से टेस्ट देना है। ये टेस्ट जो है टेलीग्राम पर होता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो आप जो है इस नंबर पर जो है 97 098 52 257 पर जो है 52 257, ठीक है ना, 52 257 पर जो है 97 098 52 257 पर जो है कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको वहाँ पर जानकारी दे दी जाएगी किसी भी प्रकार की। यदि आप 10th क्लास में हैं तो डेली शाम को 6 बजे से और रात को 8 बजे से आ जाइएगा। चलिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सअप कर दीजिएगा, आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको यूट्यूब चैनल का यूट्यूब चैनल का, व्हाट्सअप ग्रुप का, चैनल का, टेलीग्राम ग्रुप का, सबका लिंक दिया गया है। वहाँ पर हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप वहाँ पर कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए तो इस तरीके से जो आज के क्लास में हम लोग विकास के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं। पहला संभावित संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा भंडार संसाधन, चौथा संचित कोष संसाधन, इसको हम लोग देखें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से आगे देखेंगे। चलिए तो आज के क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।